हेलो हेलो हेलो, हैप्पी न्यू ईयर। देखो, दिस इज वन टॉपिक जिसपे मैं और तुम दोनों गारंटी ले सकते हैं कि यार ये तो आना बनता है। ऑपरेशंस एंड मिशंस, जो मेजर ऑपरेशंस हुए इन द ईयर ऑफ 2025, वी नीड टू कवर इट ऑल। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तुम्हारे एपकैट एग्जाम में देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन तुम्हें सीडीएस एग्जाम में देखने को मिलेगा। डेफिनेटली आई विल शेयर पीडीएफ विद यू, लेकिन पीडीएफ में वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब ही एक महीना बाकी रह जाता है एग्जाम को, हम सिर्फ उस टॉपिक स्पेसिफिक पढ़ाई नहीं करते, हम उससे चीजों को एसोसिएट करने लग जाते हैं। वी कनेक्ट थिंग्स ताकि एक ऑलराउंडेड रिवीजन हो सके। So let us just get started with our topic. Starting with ऑपरेशन सागर बंधु। इसने बहुत बड़े न्यूज को कवर किया था। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च करा हुआ है। क्यों? क्योंकि साइक्लोन दितवा आया था। अब साइक्लोन दितवा से तुम्हारा इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बनता है कि कहां पर आया है, इसका नॉमेनक्लेचर किसने किया है। जब भी साइक्लोन आता है, कोई ना कोई कंट्री उसको नाम देता है। यमन ने नाम दिया है इस बार, ठीक है। श्रीलंकन कोस्ट को ये हिट करा है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने असिस्टेंस एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए ये ऑपरेशन सागर बंधु को लॉन्च किया गया था। नेवल सपोर्ट के लिए आईएनएस विक्रांत गया हुआ था, जो फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, और आईएनएस उदयगिरी गया हुआ था। ये चीज सीरियस बहुत ज्यादा करता है कि जो भी इंडियन नेवल शिप इन्वॉल्व होता है कोई भी ऑपरेशन में या कोई भी मिशन में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस ऑल, ठीक है। एयरलिफ्ट सपोर्ट की बात करें तो C-130J और IL-76, दीज टू आर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ये स्टैटिक जीके के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सारी चीजें समझ में आई, फुल राउंड हुआ। चलो ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स हमारा ऑपरेशन अखंड प्रहार। काफी क्यूट लग रहा है ना ये, इसको मैंने सिलेक्टिवली पिक करके रखा हुआ है। आई इंक्लूड इमेजेस जिसमें तुम्हें ऐसा लगता हो कि यार इससे तुम्हें क्लिक हो जाए, याद रखने में हेल्प हो जाए। अखंड प्रहार हुआ है कहाँ? जैसलमेर के राजस्थान में। रुद्र ब्रिगेड ऑफ इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च करा था। क्यों? फॉर आर्मी एयरफोर्स इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब हमारी फोर्सेस इंडिविजुअली तो काफी बेहतर है, इंडियन आर्मी एज अ होल, एयरफोर्स एज अ होल एंड इंडियन नेवी एज अ होल, बट व्हेन इट कम्स टू कोऑर्डिनेशन, ये चीज हमने कारगिल वॉर 1999 से सीखी है कि इफ वी टेक स्टेप्स फॉर इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन वी विल बिकम अनबीटेबल। तो हम उसी के अटेम्प्ट्स कर रहे हैं। अखंड प्रहार याद रह जाएगा, ठीक है। लोकेशन याद रख लेना और कौन कौन से फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व है, ये चीज याद रखनी पड़ेगी। All right, then comes ऑपरेशन नादेर। ऑपरेशन नादेर, देखो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सिंदूर का फॉलो अप ऑपरेशन वाज ऑपरेशन नादेर, जिसमें इंडियन आर्मी के चिनार कोर, जेएनके पुलिस और सीआरपीएफ इन्वॉल्व थी। सीआरपीएफ इज अ टाइप ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया, जिसमें हमने लश्कर ए तैयबा के 3 टेररिस्ट को मार गिराया था, राइट? ओके, इसकी भी लोकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस वाज इन द एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज योर ऑपरेशन नक्सलवाद का खात्मा, ऐसे करके ये न्यूज आई हुई थी। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ये रेड कॉरिडोर वाले इलाके में है। रेड कॉरिडोर रिफ्लेक्ट्स जहां पे नक्सलिज्म ज्यादा है, मध्य प्रदेश वाला इलाका, छत्तीसगढ़ वाला इलाका, उड़ीसा, तेलंगाना। और ये जो इवेंट एक्चुअली हुआ है वो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे ही हुआ है। तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर ही हुआ है। दिस इज 21 डे काउंटर इंसर्जेंसी मिशन, ताकि इन लोगों को एलिमिनेट किया जा सके। फोर्सेस इन्वॉल्व वाज सीआरपीएफ, कोबरा कमांडोज। अब तुम्हें ये तुरंत से याद आ जाना चाहिए कि कोबरा कमांडोज कौन सी यूनिट से बिलोंग करते हैं, ये सीआरपीएफ के कमांडोज हैं। एसटीएफ एंड डीआरजी, नक्सलिज्म को एक्चुअली हम फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। Then comes ऑपरेशन अखंड प्रहार। Again ये रिपीट हो गया, but that will be helpful for you, ठीक है। ये सारे इतने सारे स्पेशल फोर्सेस वर इन्वॉल्व, you should remember। ये दिख रहा है तुम्हें, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू कश्मीर पुलिस। इमेजेस तुम्हें और ज्यादा हेल्प करेंगी, ओके। देन कम्स ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अब से बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन तुम्हारा शुरू होने वाला है, तो बहुत ध्यान से समझना। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर यूएसए ने लॉन्च करा हुआ है। किस पर? इजराइल पर।
कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज हुए थे? B2 बॉम्बर यूज हुआ था। अब स्टैटिक डिगिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो तुम्हारा B2 बॉम्बर है वो कौन से जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। अब से मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन थ्रो करूंगी एंड बिफोर आई माई सेल्फ आंसर इट यू नीड टू आंसर देम इन योर हेड। B2 बॉम्बर इज नॉट 5th जनरेशन, ये 5th जनरेशन नहीं है, ये 4th जनरेशन ही है। Yes, America do have 5th generation fighter aircraft F-35 वगैरह, but B2 बॉम्बर जो है वो एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, 4th जनरेशन है। स्पीड उतनी नहीं होती बट स्टेल्थ इस कमाल का। देन बंकर बस्टर बॉम्ब्स एंड टॉमाहॉक मिसाइल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉमाहॉक मिसाइल, दिस इज अ सबसोनिक मिसाइल, दिस इज अ सबसोनिक मिसाइल। Tomahawk, ये याद रखना, this was used by USA in Operation Midnight Hammer, जिसमें मिडनाइट में आके USA ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स का खात्मा कर दिया था, है ना। These were the sites, अगर तुम्हें देखना हो these are the sites। बहुत केयरफुली देखना, जब भी मैं तुम्हें मैप दिखाती हूँ ना, मैप को तुम्हें एक अलग नजरिए से देखना है। दिस इज ईरान, ईरान की इस्फहान, नतांस, फाडो एंड तेहरान, ये मेजर साइट्स रही हैं, ठीक है। अच्छा, ये ईरान है तुम्हारा, ये इराक आ जाएगा, यहाँ पे सऊदी अरेबिया आ जाएगा। ये क्या है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। भाई ज्योग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया है, गल्फ वाला जो एरिया है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू नो कि ये कौन सी वाटर बॉडी है। फटाफट आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए, ठीक है। चलो फाइन, ईरान की, अरे शिट यार, तुम लोगों को दिख गया कैस्पियन सी। ज्योग्राफी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब ही कोई कंट्री न्यूज में होता है उसकी ज्योग्राफी, उसकी हिस्ट्री, उससे रिलेटेड स्टैटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी कैपिटल और करेंसी भी याद कर लेना। इसके अलावा कुछ चीजें जो मैं अगर तुम्हें बताऊं कि तुम्हें याद रखनी चाहिए, वो ये है, जाग्रोस माउंटेन याद रख लेना, एल्बुर्ज माउंटेन याद रख लेना। अच्छा ठीक है, दश्त ए काहिर नाम का डेजर्ट भी यहाँ पे पड़ेगा, वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। करुण रिवर याद रखनी पड़ेगी। बेसिकली ज्योग्राफिकल थिंग्स, दश्त ए लूट, दिस इज ऑल्सो डेजर्ट लाइंग इन ईरान। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि दश्त ए काहिर कहाँ है, तो तुम सोचोगे कि यार कितना पढ़ेगे, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं। हमेशा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आते, वो करंट डिराइव्ड ही होते हैं। बस तुम्हारा वो विजन होना चाहिए कि हाँ भाई ये न्यूज में है तो इसका रिस्पेक्टिव फॉलो अप में पढ़ लूं, तो ये करा दिया है। अब क्वेश्चन आएगा तो यू शुड नॉट बी एट द विक्टिम एंड की ये पता नहीं क्या आ गया, पढ़ा दिया है ऑलरेडी, ठीक है। ओके ओके ओके, राइजिंग लायन, राइजिंग लायन इजराइल ने इसको लॉन्च करा, ठीक है। किस पर लॉन्च करा? ईरान पे, मतलब ईरान की तो बैंड बज गई है 2025 में, है ना। कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज हुए थे? डेविड स्लिंग, इसके अलावा कौन कौन से एयर डिफेंस मैकेनिज्म है इजराइल के पास, क्या तुम लिस्ट कर सकते हो? आयरन डोम है ना। आयरन डोम इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एयर डिफेंस सिस्टम इन इजराइल, आयरन डोम है। इसके अलावा सुदर्शन तो हमारे पास है, दैट इज नथिंग बट हमारा S-400 सिस्टम जो हमने रशिया से लिया है। इसके अलावा F-35 जो अमेरिकन फाइटर जेट है, 5th जनरेशन ऑफ कोर्स, ये इजराइल के पास है, जो राइजिंग लायन में इंक्लूड हुआ है। देख रहे हो, है ना। मतलब मैंने इमेजेस वैसे ही इन्वॉल्व कर रखे हैं जो तुम्हें याद रखने में हेल्प आए, एंड दीज आर दी लोकेशंस यू नीड टू रिमेंबर अगेन। ये अगेन तुम्हारा ईरान है, यहाँ पे ऑपरेशन राइजिंग लायन के अंतर्गत तुम्हारे इजराइल ने अटैक किया हुआ है, ठीक है। इसके साथ तुम्हें ये भी याद रखना चाहिए कि ये वाला इजराइल है, यहाँ पे होगा तुम्हारा मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, है ना। यहाँ पे होगा जॉर्डन, यहाँ पे आ जाएगा क्या, डेड सी। ये सारे इंपॉर्टेंट मैपिंग स्किल्स हैं, तुमने जनरेट होनी चाहिए। ये बहुत सालों से ये रीजन न्यूज में है, तो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट। जॉर्डन और इजराइल के बीच में है डेड सी, विच इज द मोस्ट सलाइन लेक इन दी वर्ल्ड। ऊपर है हमारा सीरिया, यहाँ पे लेबनान आ जाएगा, इराक, ईरान, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें होनी चाहिए। इस साइड तुम्हारा इजिप्ट आ जाएगा, इजिप्ट डन। चलो बढ़िया। Now, Operation Gideon Chariots,
जेडियन चैरियट्स, ये भी इजराइल ने लॉन्च करा है अगेंस्ट। इजराइल एक ऐसा देश है जो 7 साइड से वॉर लड़ सकता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो दूसरी साइड हमास वाले इनको रहने नहीं दे रहे हैं और ये लोग भी हमास वाले को जीने नहीं दे रहे हैं। तो इट वाज अ वॉर अगेंस्ट गाजा स्ट्रिप, ऑपरेशन जेडियन चैरियट। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है भाई। दिस इज मोर एक्यूरेट आई गेस मैपिंग टेक्निक। ये जो इलाका है इसको समझने की अच्छी टेक्निक है। सी, ये तुम्हारा इजराइल है, इजराइल में दिस इज योर गोलन हाइट्स, दिस इज तेल अवीव, द कैपिटल ऑफ इजराइल। ओके, ये वेस्ट बैंक वाला इलाका, ये गाजा स्ट्रिप जहां पे बहुत ही ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहे हैं। ओके, ये इजिप्ट, इजिप्ट इज अ ट्रांसकॉन्टिनेंटल नेशन, है ना। इजिप्ट इज अ ट्रांसकॉन्टिनेंटल नेशन, मतलब वो एक से ज्यादा कॉन्टिनेंट में लाया करता है। इजिप्ट हो गया, रशिया हो गया, टर्की हो गया, दे आर ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज, एक से ज्यादा कंट्री में वो लाए करते हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा डेड सी हो जाएगा, ये जॉर्डन हो जाएगा, ये लेबनान हो जाएगा। तो यू शुड डेवलप दिस स्किल्स नाउ कि खाली टाइम है, मैप्स उठा के बैठ जाओ एंड ऑब्जर्व थिंग्स, कौन कौन से सीज है, कौन कौन से इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज है, एंड डिस्प्यूट कहाँ कहाँ चल रहा है, क्योंकि डिस्प्यूटेड एरियाज बहुत ज्यादा न्यूज में होते हैं और पूछे जाते हैं। ऑल राइट, हमने इतनी चीजें पढ़ी कि ईरान को इजराइल भी मार रहा है, अमेरिका भी मार रहा है, तो भाई इसका भी तो चांस आएगा ना। ईरान ने इजराइल को मारा अंडर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 अगेंस्ट इजराइल था ये। इसमें कौन से इक्विपमेंट्स यूज हुए थे? शहीद 136 सुसाइड ड्रोन्स, सुसाइड ड्रोन्स जिसे कामिकाजे ड्रोन भी कहा जाता है, कामिकाजे ड्रोन्स। इवन वी डू हैव कामिकाजे ड्रोन्स, ठीक है। सुसाइड ड्रोन्स क्या होता है कि वहां पे ड्रोन छोड़ा, वो ब्लास्ट हो जाएगा, अपने आप का सुसाइड कर लेगा एंड अपना पर्पस सर्व करेगा। इट इज लाइक दैट, ठीक है। ओके, ये भी बात हमें समझ में आ गई। अब थोड़े इंटरनल ऑपरेशंस की अगर हम बात कर लें, नेशनल इसकी बात कर ले, ऑपरेशन सिंधु इंडिया ने लॉन्च करा था। क्यों भाई इंडिया ने लॉन्च करा था? क्योंकि ईरान में बहुत कुछ चल रहा था, ईरान पे इतने सारे अटैक्स भी हो रहे थे एंड ईरान में बहुत सारे इंडियंस भी आपको मिल जाएंगे। तो इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए भी लॉन्च ऑपरेशन सिंधु। हमने C-17 एयरक्राफ्ट भेजा था, दैट इज अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ताकि सारे इंडियंस को भर के घर वापस लाया जाए। इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस इंडिया स्टैंड स्ट्रॉन्ग। ओके, ऑपरेशन सिंधु, देन कम्स ऑपरेशन अभ्यास। ऑपरेशन अभ्यास, ओके, इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं? सिविल मॉक ड्रिल करना चाहते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर का टाइम चल रहा था तब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविक सेंस जनरेट करने की जरूरत थी कि अगर इंडिया वॉर में जाता है विद पाकिस्तान तो सिविल पब्लिक को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या प्रिपेयर्डनेस उनकी होनी चाहिए। इट वाज फॉर दैट ऑपरेशन शील्ड भी इसको कहा जाता है एंड इट वाज अ मॉक ड्रिल कि कल को वॉर हो जाता है तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, उसकी जस्ट अ प्रैक्टिस। तो इट वाज अ गुड स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल राइट, उसके बाद ऑपरेशन ब्रह्मा होता है। ऑपरेशन ब्रह्मा इंडिया लॉन्च करता है, क्यों? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। किसको? म्यांमार को। क्यों? म्यांमार में अर्थक्वेक आ गया था इसलिए। नाउ ऑब्वियसली अब तुम जानते होंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या होगा कि म्यांमार के बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन से हैं? इंडियन स्टेट्स। तो अगर ये यहाँ पे म्यांमार पड़ता है, अब तुम सोचो कि मैपिंग स्किल्स तुम्हारी कितनी तेज होनी चाहिए कि फटाफट से तुम्हें याद आए कि यहाँ पे तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश टच होता है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम। These are your international boundary states with Myanmar और बर्मा। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन पूछो, म्यांमार इंडिया से अलग कब हुआ? म्यांमार तब नहीं कहा जाता था, बर्मा कहा जाता था, बट व्हेन वाज बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया? ये तो मैं नहीं बताने वाली, इसका आंसर तुम कमेंट्स में लिखने वाले हो, ठीक है। तो ऐसे होता है रिवीजन, जब तुम चीजों को एसोसिएट कर करके पढ़ते हो तब यू हैव अटमोस्ट क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन कम हो जाता है। ऑल राइट, उसके बाद आता है ऑपरेशन सद्भावना।
सद्भाव इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है, क्यों? अगेन एज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए वियतनाम और म्यांमार में। क्यों? क्योंकि वहां पे टाइफून आ गया था यागी नाम का। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, ये तुम्हारा मलेशिया, ये तुम्हारा इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया इज एन आर्किपेलेगो। आर्किपेलेगो क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये तुम्हारा वियतनाम हो गया, फिलीपींस, ये तुम्हारा वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, इसके ऊपर म्यांमार होगा। म्यांमार के इस तरफ तुम्हारे वो 4 स्टेट्स होंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। गॉट इट? क्लियर? ठीक है, इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए भाई तुम्हें। ऑपरेशन सद्भाव एंड उसके बाद ऑपरेशन शिवा। अरे भाई मेरी फेवरेट स्लाइड है ये, मेरी फेवरेट स्लाइड है। कलर थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ऑपरेशन शिवा इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है, क्यों भाई? अमरनाथ यात्रा को गार्ड करने के लिए, क्योंकि अमरनाथ यात्रा में कहा जाता है कि दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट टू फॉर टेररिस्ट। तो उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑपरेशन शिवा को लॉन्च किया गया था। इट इज वेरी इजी एंड दिस इज वेरी स्पिरिचुअल दैट आई फील। ऑपरेशन 11 दिस वाज बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और ये था क्राउड मैनेजमेंट के लिए। महाकुंभ के टाइम पे जो अमृत स्नान होने वाला था उसको गार्ड करने के लिए और पब्लिक मैनेजमेंट के लिए ऑपरेशन 11 को लॉन्च किया गया था बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड नॉट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। देन कम्स ऑपरेशन हॉक। ये एक सीबीआई का मिशन है, सीबीआई का मिशन। क्यों? जितने भी लोग बच्चे इन्वॉल्व हैं इसमें, जो विक्टिम्स बन चुके हैं इसमें, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन वाया साइबर क्राइम नेटवर्क, दिस इज वेरी नैरो ब्रांच ऑफ सीबीआई का। साइबर क्राइम हो रहा है जिसमें बच्चे फंस रहे हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उनका, इस नेटवर्क को डिसमेंटल करने के लिए ऑपरेशन हॉक लॉन्च हुआ था। सीबीआई का है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, डन? ओके। ऑपरेशन ओलिविया, ओलिविया, ओके। ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और इंडियन कोस्ट गार्ड ये दोनों मिलके ऑपरेशन ओलिविया लॉन्च करते हैं। क्यों? ऑलिव रिडली टर्टल को बचाने के लिए। ओवर 7 lakhs of Ollie Ridley turtle safely nested at the Rushikulia river in the mouths of Odisha. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। अब फटाफट से मुझे इसका मोटो बता दो। वयम रक्षामः, ठीक है। अब फटाफट से मुझे एयरफोर्स डे भी बता दो। ये मैं नहीं बता रही हूँ, वरना तुम क्या करोगे भाई? कोस्ट गार्ड डे कब है? फटाफट से मुझे बताओ। ऑपरेशन एटलांटा। ऑपरेशन एटलांटा देखो एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज हो जाएगी तुम्हारी। यूरोपियन यूनियन की नेवल फोर्स प्लस इंडियन नेवी। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम कि हम यूरोपियन यूनियन के शिप्स इंडियन नेवी के साथ इंटीग्रेट करके कोई जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ऑपरेशन एटलांटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डन। अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हें नेवल रैंक्स और इंसिग्निया सब याद है? टेल मी द रैंक ऑफ दिस ऑफिसर। दिस ऑफिसर, टेल मी द रैंक। फटाफट देखते हैं कि तुम्हें नेवल स्ट्रिप्स कितने याद रहते हैं, है ना? दिस इज ऑपरेशन एटलांटा एंड दिस इज ऑपरेशन कागर। ऑपरेशन कागर क्या है? इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। क्यों लॉन्च करा है? अगेन रेड कॉरिडोर को पीसफुल बनाने के लिए, माओइस्ट नक्सलाइट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ, और ऑपरेशन संकल्प ये भी रेड कॉरिडोर ओरिएंटेड प्रोग्राम या ऑपरेशन या मिशन ही है। याद रहना चाहिए। दिस इज व्हाट, दिस इज CRPF। दिस इज व्हाट, दिस इज CRPF। अब फटाफट से मुझे इसका लोगो बताओ। आई मीन टू से मोटो बताओ। फटाफट याद करो 10 सेकेंड के अंदर। CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। What is the motto for that? अगर नहीं आ रहा तो भाई तुम्हारी तैयारी बहुत खराब है। 2-4 सालों से CJS AFCAT दोनों मोटोस के पीछे पड़ी हुई है, चाहे मिलिट्री मोटोस हो या पैरामिलिट्री मोटोस हो। फटाफट से याद करो। याद आया कुछ? याद आया? गुड। सर्विस एंड लॉयल्टी।
ओके, डेविल हंट ये बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। क्यों? क्योंकि जब इससे पहले जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनके जो सपोर्टर्स है अभी बांग्लादेश में, उनको चुन चुन के मारना चाहते हैं ये लोग। ऑपरेशन डेविल हंट, मतलब तुम सोचो शेख हसीना को, मतलब वक्त कैसे बदलता है ना। शी हैज बीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, और अब इनके खिलाफ ऐसे ऑपरेशन चल रहे हैं डेविल हंट टाइप्स के। मतलब वक्त कैसे बदलता है ना, जज्बात कैसे बदलते हैं। यस, हिरॉफ 2.0, हिरॉफ 2.0 क्या करता है भाई? ये है बलोच। अब तो तुम्हें बलोच वाला एरिया बहुत अच्छे से पता होगा, है ना, बलोचिस्तान। बलोच लिबरेशन आर्मी ने ये ऑपरेशन लॉन्च करा है, हिरॉफ 2.0। दिस इज फाइट to get Balochistan as an independent nation, because since independence, जैसे बांग्लादेश को पाकिस्तान ने ट्रीट करा है एक सौतेले बच्चे की तरह, वैसे ही बलूचिस्तान को भी इसी गंदा ट्रीटमेंट का सफर करना पड़ा है। It has taken all the minerals and resources out of it, बदले में डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं दिया है। तो they have started a fight against पाकिस्तानी गवर्नमेंट की हमें अपना खुद का इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए। तो बलूचिस्तान हिरॉफ 2.0 मिशन, ठीक है। ये वाला इलाका है जो तुम्हारा बलूचिस्तान का पड़ेगा। बलूचिस्तान एक्चुअली अगर तुम जेन्युइनली देखो ना, बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, थोड़ा सा एरिया ईरान का भी लेना पड़ेगा टू गेट फुल बलूचिस्तान। जो ये क्लेम कर रहे हैं बलूचिस्तान का, ये पाकिस्तान प्लस ईरान के कुछ एरियाज हैं, इसीलिए इनका बलूचिस्तान मिलना मुश्किल है कि कल को पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से शायद बलूचिस्तान मिल जाए, बट ईरान के पार्ट को एकोमोडेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट आई वांट ऑल ऑफ यू टू नोटिस मैप हियर, ये ईरान है, इसके ऑपरेशंस हमने पढ़े, ट्रू प्रॉमिस 3, राइजिंग लायन, जेडियन चैरियट तो गाजा स्ट्रिप का था, है ना। इस तरीके से आई वांट यू टू रिकलेक्ट यूएस ने क्या करा था, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ठीक है। ये वाला इलाका तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तुम्हारे स्ट्रेट्स होंगे, ये कैस्पियन सी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक है ये, है ना, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान। दिस इज योर ड्यूरेंट लाइन, दिस इज योर ड्यूरेंट लाइन, अच्छा दिस इज योर सर क्रीक लाइन, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर कल को बलूचिस्तान बनता है तो इट विल नॉट शेयर बाउंड्री विद इंडिया, वो उस तरफ है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी भाई तुम्हें अब होनी चाहिए, इट्स हाई टाइम नाउ। हस्कानते, हस्कानते चाड की गवर्नमेंट ने इसको रिलीज करा था, क्यों? बोको हराम ग्रुप पर, वहां का टेररिस्ट ग्रुप है नाइजीरिया बेस्ड, जो कि इस्लामिक लॉ को लीगलाइज कराना चाहती है, कि मतलब दे आर वेरी एक्सट्रीमिस्ट अबाउट द इस्लामिक लॉ, और वो चाहती है कि शरीयत और इस्लामिक लॉ चाड में लागू हो। तो ये ग्रुप है बोको हराम, चाड में इसको परेशानी है ये सारी, तो ये सारा ऑपरेशन चल रहा है हस्कानते। चलो ठीक है, अगर ये वाला एरिया तुम्हें दिख रहा होगा, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये है हमारे अफ्रीका का मैप, कैमरून, नाइजीरिया, चाड, यहाँ पे लेक चाड पड़ता है। तो अब तुमसे पूछा जाए कि व्हाट आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ या सराउंडिंग कंट्रीज ऑफ लेक चाड, तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें क्या पता होना चाहिए? तुम्हें इथियोपिया के बारे में पता होना चाहिए। सूडान के ईस्ट साइड होगा इथियोपिया, क्योंकि वहां पे फटा है वॉल्केनो, तो उसके सराउंडिंग कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कि ऊपर साइड से देखे तो सूडान एंड द साउथ सूडान, फिर इरिट्रिया, फिर सोमालिया, ऐसे करके तुम्हें पूरा ही सराउंडिंग कंट्रीज इथियोपिया के याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 स्पाइडर वेब। स्पाइडर वेब तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, जैसे तुम्हें कलर से दिख रहा होगा, ये यूक्रेन का मिशन है। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक करवाया रशिया पे, रशिया के बॉम्बर एयरक्राफ्ट उड़ा दिए यार। मतलब सोचो कि क्या सिक्योरिटी लैप्स होगा रशिया के साइड से, है ना। इक्विपमेंट्स जो यूज हुए थे, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स यूज हुए थे, और बॉम्बर्स उड़ा दिए भाई। मतलब खुश हो गया होगा यार जेलेंस्की, है ना, कि क्या बढ़िया काम कर दिया मैंने। ऑपरेशन समर्पण, ये अगेन इंडियन आर्मी का ऑपरेशन है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखो होता क्या है, अगर ये, अपॉलजीज फॉर माय बैड ड्राइंग,
बट ये वाला इलाका तुम्हारा LOC कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो एक्चुअली डिस्प्यूटेड लाइन है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और इस एरिया को LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, विच इज अ डिस्प्यूटेड लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो वहीं पे ये जो LAC है, ये LOC और LAC डिस्प्यूटेड एरिया को ही डिमार्क करता है, नॉट द एक्चुअल लैंड ऑफ इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और चाइना। ये डिस्प्यूट्स को ही रिप्रेजेंट करता है कि वैसे इंडिया और चाइना की लाइन है मैकमोहन लाइन, बट वहीं पे जब डिस्प्यूट की बात आती है इट बिकम्स LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक एक्सटेंड होगी। तो वहां पे हम पूरा सर्विलेंस सिस्टम लगाना चाहते हैं ताकि चाइना वाले चेक में रहे। वाओ, चाइना वाले चेक में रहे, इसलिए हमने ऑपरेशन समर्पण लॉन्च किया है। वी विल लॉन्च ऑल दी सर्विलेंस सिस्टम राइट फ्रॉम लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश, राइट? ऑल राइट, चलो ऑपरेशन आकाश सेतु। ऑपरेशन आकाश सेतु ये ट्राई सर्विसेज का ऑपरेशन है। करना क्या चाहते हैं हम? अब हम बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं एक्चुअली। अब हम सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या इक्विपमेंट वॉर पे नहीं रहे, हम स्पेस वॉर तक धीरे धीरे पहुंच जाएंगे वेरी वेरी सून। सैटेलाइट वॉर्स होंगे, तो ये एंटी सैटेलाइट अटैक बचाने के लिए या करने के लिए हमने आकाश सेतु, हम स्पेस वॉरफेयर के अंदर घुस रहे हैं। ये DRDO, इसरो, इंडियन एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड और रॉक को मिला के इंटीग्रेटेड इनका मिशन है आकाश सेतु। CAPF के एग्जाम में बहुत अच्छे तुम्हें न्यूज लिखने पड़ेंगे कि अब केमिकल वॉरफेयर इज ऑल्सो अ थिंग, बायोलॉजिकल वॉरफेयर इज ऑल्सो अ थिंग। सबसे बड़ा वॉरफेयर पता है क्या है? डिस्ट्रॉइंग यूथ वॉरफेयर। कि अभी हमारा जो दुश्मन देश है उसकी यूथ को अगर हम खत्म कर देते हैं तो there will be no war, there will only and only be the victory। तो ऐसी सारी चीजें लॉन्च करो जो यूथ को बर्बाद कर दे, and that is Instagram, social media and all। This is nothing but youth killing warfare। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। अब कुछ मैच द फॉलोइंग है, क्योंकि ये ऑपरेशंस इस साल के ऑपरेशंस नहीं थे, ये पहले के रह चुके हैं, बट दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू मैच दिस अप इन द कमेंट सेक्शन कि ऑपरेशन गंगा इज रिलेटेड टू व्हाट, ऑपरेशन अजय इज रिलेटेड टू व्हाट, एंड ऑपरेशन दोस्त इज रिलेटेड टू व्हाट। तुम्हें क्रिस क्रॉस मैच करना पड़ेगा, राइट? चलो ठीक है, थोड़ा सा मैच यहाँ पे भी कर लेना। अमानत, आहत और देवी शक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ये पुराने ऑपरेशन हैं बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केलर 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 इंडियन आर्मी अगेन, लश्कर ताइबा को हम न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर वाले इलाके में। कुछ सिमिलर ऑपरेशंस के नाम एक साथ याद रख लो। नादेर हमने सबसे पहले देखा था, ऑपरेशन टिक्का एंड ऑपरेशन त्राशी, ये तीनों चीज याद रख लेना along with ऑपरेशन केलर। दिस इज टू न्यूट्रलाइज टेररिस्ट इन दी जम्मू कश्मीर रीजन ओनली। ओके ओके ओके। बुनियान उल मरसूस पाकिस्तान का ऑपरेशन है अगेंस्ट इंडिया, ऑपरेशन सिंदूर का रिस्पॉन्स देने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रख लेना बस। इक्विपमेंट यूज JF-17 थंडर, द हाइपरसोनिक मिसाइल, चाइनीज। ओके, ये सारे इलाके हैं जो हमने शूट डाउन करे हुए हैं। 9 एयर बेसेस हैं उनके जो हमने शूट डाउन करे हुए हैं। और फिर पता है तुम्हारा आता है ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव जो पहलगाम अटैक से इन्होंने पहल की है ना टेररिज्म फैलाने की, उसका मुंह तोड़ जवाब है ऑपरेशन सिंदूर के अलावा ऑपरेशन महादेव, जहां पे इंडियन आर्मी, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस सब लोग मिलके इन तीनों टेररिस्ट को दबोच लेते हैं, who were actually involved in the पहलगाम अटैक। वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो इनके सुनहरे चेहरों को। तो they have been neutralized by our military and paramilitary। फिर तुम्हारे ऑपरेशन सिंदूर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। एक्चुअली मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है ऑपरेशन सिंदूर के लिए, अबाउट द स्टैटिक, अबाउट द करंट अफेयर। आई नॉट डिस्कस इन दिस वीडियो, वरना ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इफ यू जेन्युइनली वांट टू लर्न समथिंग अबाउट द ऑपरेशन सिंदूर के, हाउ डिड इट स्टार्टेड, कहाँ से चीजें शुरू हुई, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, तो आई हैव मेड अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन ऑफ इट, ब्यूटीफुल एनिमेशन अबाउट इट, और इसके रिगार्डिंग आई हैव प्रॉपर वीडियो। ठीक है, कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए थे स्टेप बाय स्टेप। INS सूरत वाज इन्वॉल्व्ड, व्हिच इज विशाखापट्टनम क्लास शिप। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे
ऑपरेशंस जो इसमें हुए थे बीच में वो भी मैंने डिस्कस किए हुए हैं। ऑल इन ऑल सारी इंपॉर्टेंट छोटी बड़ी चीजें मैंने ऑपरेशन सिंदूर की इसी में कवर की हुई है। तो आई होप यू विल गो थ्रू दैट वीडियो। चलो मैं आई बटन पे या कहीं पिन कर दूंगी ऑपरेशन सिंदूर को। ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है तुम लोगों के लिए। So yeah, that is it. This was one important topic from operations and mission. I hope this would help you. Find PDF in the Telegram section, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी तो सब ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन नाउ। एग्जाम के लिए अभी नहीं, एग्जाम के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी, उसमें बता दूंगी ऑन द फाइनल वीडियो। अभी तो प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।